निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह और वह शब्द आया है और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यह और वह शब्द आया है। अगर एग्जाम में कभी है ना ऐसे वाक्य आ जाए और पूछा जाए कि अंडरलाइन करके पूछा जाए कि वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा वाला सर्वनाम होता है। तो बच्चों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यह और वह जो है वो दोनों में ही आ रहे हैं, निश्चयवाचक में भी और पुरुषवाचक में भी, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको वाक्य को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद हमें ये देखना होगा कि यह और वह जो शब्द हैं उन शब्दों से हमें किसी कर्ता के बारे में पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। कर्ता यानी कि जो क्रिया करता है, क्रिया करने वाले व्यक्ति को ही हम कर्ता कहते हैं। तो जब हमें वाक्य में कर्ता का पता चले तो वो क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और यदि हमें कर्ता का पता नहीं चलता है तो वो किस में आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। अब जैसे आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए कि यह खा रही है, तो इस वाक्य में क्या क्रिया हो रही है, खाना खाना या कुछ भी चीज खाना, ये क्रिया है और इस क्रिया को कौन कर रहा है, कोई लड़की कर रही है। तो यह उसके लिए हमने यह शब्द प्रयोग किया है। तो अब हमें पता चल रहा है कि इसमें कर्ता कौन है, यह शब्द जो है वह कर्ता है और वह रो रहा है। रोना, रोना एक क्रिया है और उस क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कहेंगे। तो इसमें कर्ता कौन हुआ, वह। तो यह और वह, इन दोनों शब्दों से हमें कर्ता पता चल रहा है कि इस वाक्य में कर्ता कोई है। तो यहाँ पर जब कर्ता का पता चला तो ये किस में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। और यहाँ पर जब हम यह और वह देखेंगे, यह रमेश का पेन है, तो इस वाक्य में क्रिया क्या है, कोई भी क्रिया नहीं है। जब क्रिया नहीं है तो वहां पर कोई कर्ता भी नहीं होगा और जब कर्ता नहीं है तो वहां पर यह और वह जो शब्द हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे।